पहले भाग में हमने देखा कि अरुण, जो खुद को तर्कशील मानता था, अपने दोस्तों और अपने दादाजी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जंगल में छिपे खुफिया दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजे का ताला तोड़कर उसे खोल दिया, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपे अंधेरे रहस्य को जानने के बाद क्या उसकी जिज्ञासा एक भयंकर भूल बन गई? क्या बाघ पिशाच अब आजाद हो चुका है? आइए इस कहानी के दूसरे भाग में इसे विस्तार से जानें। दरवाजा खोलते ही अरुण ने देखा कि उस कमरे में से एक तेज हवा का झोंका आया और उसके चेहरे से टकराता हुआ बाहर की तरफ निकल गया, जैसे मानो कुछ अंदर से बड़ी तेजी से निकल कर गया हो। अरुण ने सोचा कि शायद इतने सालों से यह जगह बंद होने के कारण यहां धरती के नीचे गैस वगैरह जमा हुई होगी, जो अभी मेरे दरवाजा खोलने के कारण बाहर निकल गई। अरुण ने उस कमरे को अच्छे से जांचा, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। वह हंसने लगा और खुद से ही बात करते हुए बोला, मुझे तो पता ही था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बिना वजह ही गांव वाले यहाँ आने से डरते थे। अरुण ने सोचा कि अब मैं जल्दी से अपने गांव वापस जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यहाँ कोई बाघ पिशाच नहीं है। अरुण उस जगह से बाहर पीपल के पेड़ के पास निकल आया। उसने देखा कि अभी भी बाहर घोर अंधेरा था और चांद निकला हुआ था। बाहर का माहौल एकदम शांत था। वह अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव के एक घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो रखी है और वे सभी डरे हुए खड़े हैं। अरुण ने सोचा, इतनी रात को ये सभी गांव वाले आखिर यहाँ क्यों जमा हो रखे हैं? अरुण उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा। तभी भीड़ में से अरुण के दोस्तों ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो रहा अरुण। फिर अरुण के दादाजी, जो कि वहीं भीड़ में खड़े थे, अरुण से पूछने लगे, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले। इस पर अरुण हंसते हुए उनसे बोला, दादाजी, मैं तो बाघ पिशाच को पकड़ने गया था। इस पर अरुण के दादाजी और बाकी गांव के लोग उसे गुस्से से देखने लगे। अरुण के दादाजी गुस्से में बोले, यह क्या मजाक लगा रखा है तुमने? इस पर अरुण बोला, दादाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में जंगल में पीपल के पेड़ के पास जमीन में जो रास्ता जाता था, वहां जाकर उसका ताला तोड़कर देख कर आया हूं। वहां पर कुछ भी नहीं था। मैंने यह साबित कर दिया कि वहां कुछ नहीं है। बाघ पिशाच सिर्फ आप लोगों का अंधविश्वास था। यह सुनकर पूरे गांव वाले अरुण पर भड़क गए और बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। उनमें से अरुण के एक दोस्त ने गुस्से में अरुण से कहा, बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? अभी अभी इस गांव में रहने वाले रघु को बाघ पिशाच उठा ले गया, वो भी उसकी पत्नी की आंखों के सामने से। इतने सालों बाद किसी के दरवाजे पर रात के वक्त बाघ पिशाच ने दस्तक दी थी। रघु की पत्नी के डर के मारे चीखने की आवाज सुनकर ही हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। गांव वालों में से एक ने गुस्से में कहा, हमें क्या पता था कि तुम्हारी वजह से ही बाघ पिशाच उस दरवाजे की कैद से आजाद हो चुका है। इस पर अरुण के दादाजी भी उस पर चिल्लाने लगे, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था ना? फिर भी तुम समझदार बनने के चक्कर में वहां चले गए। तुम पढ़े लिखे लोगों की यही समस्या है कि तुम बड़ों की बातों को फिजूल ही मानते हो और खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लग जाते हो। अब इस रघु की पत्नी का क्या होगा? तुम्हारी गलती की सजा रघु को भुगतनी पड़ेगी। सभी गांव वाले अरुण की तरफ बेहद गुस्से से देख रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे। अरुण को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने मान लिया कि सबकी बातों को मजाक में लेते हुए उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अरुण को अब याद आ रहा था कि जब उसने उस दरवाजे को खोला था और उसे लगा था कि कुछ बाहर निकला है, जिसे उसने हवा समझ लिया था, वह वास्तव में बाघ पिशाच ही था। अरुण सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन सभी लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे। इसी बीच गांव के जाने माने पंडित ने कहा, बाघ पिशाच अब आजाद हो चुका है। वह अब और भी कहर बरसाएगा हम सब पर। हमें उसी तांत्रिक को दोबारा बुलाना होगा जिसने पहले भी उस बाघ पिशाच को वहां पर कैद किया था। अगली सुबह रघु का शव गांव के पास के एक खेत में पड़ा मिला, जिसे बाघ पिशाच ने बुरी तरह से नोच रखा था। रघु की पत्नी और पूरा गांव इसका जिम्मेदार अरुण को ही ठहरा रहे थे। अरुण ने पूरे गांव के सामने कहा, मैं मानता हूं कि इसमें मेरी ही गलती है,
लेकिन इस सब को अब ठीक भी मैं ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गांव वालों ने अरुण को एक मौका देने का फैसला किया और उससे कहा, जल्द से जल्द उस तांत्रिक को आज ही ढूंढो और उसे अपने साथ लेकर ही वापस आना, वरना इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब अरुण आगे क्या करेगा? क्या अरुण उस तांत्रिक को ढूंढ पाएगा? क्या अरुण अपने गांव को अब बाघ पिशाच से बचा पाएगा? ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग। इस कहानी को लाइक और शेयर कर दें और मेरे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।